तो ट्रंप के पक्ष में अगर फैसला हुआ तो क्या होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब फैसले हो रहे हैं तो संभव है ट्रंप के पक्ष में भी हो, संभव है ट्रंप के खिलाफ भी हो, ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं। हम केवल बात ये कर सकते हैं कि वहाँ परंपरा क्या है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट कितनी मजबूत है। बाकी दुनिया के कई और देशों की तरह वहाँ की अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। वहाँ की अदालतें वहाँ की सरकार तो नहीं चलाती हैं, क्योंकि आप देखिएगा तो दुनिया में ऐसे भी एग्ज़ाम्पल मिलेंगे जहाँ पे सरकारें अदालतें चला रही हैं और अदालतें सरकार के खिलाफ नहीं जाती हैं। 3 मैं गेस करता हूं दोस्तों कि 3 ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है, जिसमें से सबसे पहली परिस्थिति हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के साथ रहे और ट्रंप के पक्ष में फैसला दे दे। पहला हो सकता है ये कि इससे वहां के राष्ट्रपति का पावर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जिस 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 एम्बिशन और जिस डिसरप्शन के साथ ट्रंप साहब अभी वहां आए हैं, अभी उनको 3 साल वहां रहना है, ऐसे में स्थिति और खराब हो सकती है। कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं आगे चल के, जिससे वहां की जनता को तो दिक्कत है ही है, उसके साथ ही पूरी दुनिया का जो ट्रेड कम्युनिटी है उसको नुकसान होगा और दुनिया के अन्य देशों को भी, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट अमेरिका से प्रभावित होता है। दूसरा, आने वाले वक्त में कोई भी राष्ट्रपति हो, ट्रंप साहब आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल है परसों नहीं रहेंगे, 3 साल बाद नहीं रहेंगे। उस सूरत में इस फैसले से इम्पैक्ट क्या होगा? इस फैसले से इम्पैक्ट ये होगा कि जो भी अगला राष्ट्रपति आएगा वो इसी टैरिफ को हथियार बना के उसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा, वहां के जो कंज्यूमर्स हैं उसको भुगतना पड़ेगा, जो ऑलरेडी बहुत दबाव में है। अगर चलिए ये सिनेरियो 1 हुआ। सिनेरियो 2, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया, तो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि टैरिफ इनवैलिड है। राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन करके आप इतना बड़ा टैरिफ लगा सकते हैं। उस सिचुएशन में टैरिफ नल एंड वॉइड माना जाएगा और ये भरोसा जताया जाएगा कि राष्ट्रपति बेशक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल ले, लेकिन फैसला और पावर जो है वो कांग्रेस के अधीन है। ये फैसला वहां की संसद कर सकती है। तो संसद वहां पे पावरफुल है, कांग्रेस वहां पे पावरफुल है। एक ये सिचुएशन बन सकता है। दूसरा, जो तीसरा सिचुएशन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि इसमें से हमने सभी पक्षों पर गौर किया। देखिए, एक बात इससे पहले बता देता हूं, तीसरे सिचुएशन से पहले, कि आप जो निर्धारण है कि कोई भी देश हित में नहीं है, इसका अधिकार आप उसमें सिक्योरिटी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, ट्रंप साहब ने कहा, ये देश की सिक्योरिटी पे खतरा है। इसकी जांच आप करेंगे, क्या वहां पे डंपिंग हो रही है, क्या वहां पे किसी और तरीके का आ रहा है, सेफ माल आ रहा है। अगर उसमें गड़बड़ी है तो आप उसका निदान निकालेंगे, आप निदान करिएगा, आप उसका समाधान निकालिएगा, लेकिन आप उस पर टैरिफ नहीं लगा सकते। बेसिक रूल्स ये कहता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है, एक बीच का रास्ता, ये भी एक सिनेरियो है जो बहुत इमेजिनरी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं, हो भी सकता है, क्योंकि इन्हीं तीनों में से कुछ होना है। लिमिटेड तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन ले सकती है, जिसमें बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, कहीं कि एक बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, क्योंकि स्थिति बड़ी विकट है। पूरा पूरा अमेरिका एक तरह से कहें आंदोलित है। अब ट्रंप साहब एक्सट्रीम तक गए हुए हैं, अपने केस में भी, दूसरे के केस में भी। कुछ टैरिफ उसमें से मौजूद रहे, बरकरार रहे, और कुछ टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं, ये साहब ये नल एंड वॉइड है, ये इसकी जरूरत नहीं है। उसमें से वो हाई टैरिफ भी हो सकता है, वो लो टैरिफ भी हो सकता है। मतलब ये बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है। अगर कोई कोर्ट ये कहता है कि ये बहुत बड़ा नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, तो कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति जरूरी होगी। ये सिचुएशन भी आ सकता है। अब एक निगाह डालते हैं दोस्तों कि इसका पूरी दुनिया पर क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया में अभी सबसे ज्यादा अगर कोई देश, सबसे ज्यादा अगर कोई ज्योग्राफी प्रभावित है, तो वो है यूरोप। यूरोप पे सब मैसिव इम्पैक्ट है। अमेरिका की टैरिफ का यूरोप पर मैसिव इम्पैक्ट है। यूरोप के कई देशों को दिक्कत है। चाइना इम्पैक्टेड है, कनाडा इम्पैक्टेड है। कनाडा से दोस्तों
करीब $700 बिलियन के आसपास अमेरिका कनाडा का ट्रेड है, वो बुरी तरह इम्पैक्टेड है। मतलब हिंदुस्तान तो फिर भी उस हिसाब से अभी तक देखिएगा तो आपको डेटा में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं मिलेगा। आप दिसंबर तक का डेटा देख सकते हैं। उसमें हिंदुस्तान पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो ऐसा नहीं लगता। दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला तो ये कि जो अब तक एक इमेजिनरी लाइन मानी जा रही है कि व्यापार में बायलैटरल्स जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, जो मल्टीलैटरल है वो कमज़ोर होता जा रहा है। ऐसे में अगर ये टैरिफ बरकरार रहा, तो डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएँ कमज़ोर होंगी, आगे उस पे कोई यकीन नहीं करेगा और आगे चल के आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में बायलैटरल ट्रेड जैसे हमने भी 9 देशों के साथ बायलैटरल भी किया है, आगे और भी ज़ोर दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग चिली के साथ बायलैटरल पे बात कर रहे हैं, कुछ और देश हैं जिनके साथ बायलैटरल पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मल्टीलैटरल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसकी व्यवस्था कमजोर दिख सकती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमजोर दिख सकता है, उसकी कल को कोई सुनेगा नहीं। डब्ल्यूटीओ के तहत कंप्लायंस के तहत व्यापार करने में दिक्कतें आएंगी। अमेरिका और चीन दूसरी परिस्थितियां हैं। अमेरिका और चीन का व्यापार ऑलरेडी बहुत टेंस है। ये टैरिफ अगर बरकरार रहता है, ये टैरिफ अगर मान लीजिए हटा देता है सुप्रीम कोर्ट, तो एक पूरी दुनिया में एक बड़ा रिलीफ सा होगा। ऑब्वियसली चाइना से अमेरिका की बहुत ज्यादा ट्रेड है, चाइना में बड़ा रिलीफ महसूस होगा और उसके बाद देखा जाए कि आगे जो जो ट्रेड का कंटूर है, जो इंटरनेशनल ट्रेड का कंटूर है, वो आगे चल के कैसे आगे चल के कैसे वो नेविगेट करता है। ये जो ट्रेड की जो एक टोपोग्राफी आगे आगे बनेगी, वो कैसी बनेगी, वो देखने वाली बात होगी। जो तीसरा जो सबसे बड़ा वो जो दो ज्योग्राफीज है जहां पे ट्रेड इंपॉर्टेंट है, वो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का। यूरोप अगर ये परिस्थितियां हो सकती हैं कि अ, यूरोप और कनाडा अगर ये रह जाए, ये टैरिफ अगर रह जाए, तो यूरोप और कनाडा जो उनके बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, दोनों यूरोपियन यूनियन और कनाडा दोनों, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, 2 एग्ज़ाम्पल दिए कि यूरोप में बहुत मायूसी है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है इसको लेकर के और कनाडा में भी बेचैनी है क्योंकि कनाडा का व्यापार साइज़ उसके साथ बहुत बड़ा है। तो यूरोप और कनाडा भी इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, वो भी टैरिफ लगाएँगे। वो इस बात का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जितना जितना रिटेलिएटरी टैरिफ हो सकता है वो लगाया, लेकिन अभी आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोस्तों पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करेगा, इतिहास बनाएगा। और ये भी अगर सुप्रीम कोर्ट विवेक के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे, अब तक के इतिहास के आधार पे, बैकग्राउंड के आधार पे ये फैसला सुनाता है कि नहीं, तो ये वाला ये टैरिफ जो है वो इनवैलिड है, इसको नल एंड वॉइड घोषित करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में ये इतिहास बनेगा और ये बनेगा कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहां पे इस तरह के फैसले हो सकते हैं। लिहाजा अमेरिका भी एक तरह से उदाहरण बनेगा।